ओके, सो मैं क्या बता रहा था कि उन रोटर इंडक्शन मोटर में हमें क्या फायदा होता है कि व्हेन वी विल परफॉर्म ब्रेकिंग ऑपरेशन, ठीक है, व्हेन वी विल परफॉर्म ब्रेकिंग ऑपरेशन, तो इस ब्रेकिंग हमने पढ़ा था कि रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होता है। ठीक है, रीजेनरेटिव ब्रेकिंग में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ ब्रेकिंग जो हमारा मैकेन जो हमारा मोटर है वो जनरेटर के जैसे बिहेव करेगा, और जो जनरेटर के जैसे बिहेव करेगा तो क्या होगा कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और जो एनर्जी है वो सोर्स को फीडबैक होता है। ठीक है, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि अ, एक स्कीम देखेंगे, ठीक है, इन आवर लास्ट मॉड्यूल, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कैसे हम लोग जो है रोटर के एनर्जी को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा उन रोटर। इस केस में बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि जितना फेज और जितना पोल के लिए हमारा स्टेटर डिजाइन है, उतना ही फेज उतना पोल के लिए हमें रोटर को भी डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन उन रोटर इंडक्शन मोटर में सिंस देयर इज ए स्लिप रिंग एंड ब्रश अरेंजमेंट, तो क्या होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर ये क्या होगा, कम रगेड होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रश में वियर एंड टीयर जल्दी होता है, तो ये क्या होगा, इसमें बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी। जबकि स्लिपिंग सॉरी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होगा कि कोई भी ऐसा ब्रश अरेंजमेंट नहीं है, उसके कारण क्या होता है कि वो बहुत ही रगेड होता है, उसको हम लोग सालों साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ रोटर सॉरी इंडक्शन मोटर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे कि ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इंडक्शन मशीन कैसे वर्क करता है, बेसिकली इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दैट द सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर। ठीक है, सो हम लोग सप्लाई को स्टेटर से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सप्लाई इज कनेक्टेड टू द स्टेटर। जब सप्लाई को स्टेटर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टेटर इज ए थ्री फेज वाइंडिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तीनों फेज में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, इन तीनों फेज में करंट फ्लो करने के कारण क्या होगा, एक फील्ड, ये करंट क्या करेगा, एक फील्ड जनरेट करेगा विच इज थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सो जब हम लोग स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो हमें एक थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग ऑलरेडी तुम लोगों ने मशीन कोर्स में पढ़ लिया होगा, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब हम लोग स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो एक थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक है, जो कि हमारा सिंक्रोनस स्पीड एनएस स्पीड पे रोटेट करता है। ठीक है, दिस एनएस स्पीड इज related to frequency by this relation 120 f by p। ठीक है, rpm। नाउ जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर के कंडक्टर को कट करेगा तो क्या होगा, बाय फैराडेज लॉ स्टेटर में भी क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो रहा है, ये जो थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रहा है, रोटर के कंडक्टर को कट कर रहा है। ठीक है, रोटर के कंडक्टर को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो क्या होगा, बाय फैराडेज लॉ इस कंडक्टर में क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और जो ये ईएमएफ है, सिंस हमारा रोटर पे जो वाइंडिंग है इट इज ए क्लोज्ड वाइंडिंग। ठीक है, सो इसके कारण क्या होगा,
ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है। नाउ रोटर पे जो वाइंडिंग है वो हमारा क्लोज्ड वाइंडिंग है, तो उसके कारण क्या होगा, इस ईएमएफ जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है इसके कारण क्या होगा, करंट विल फ्लो इन रोटर कंडक्टर। सो करंट विल फ्लो इन रोटर कंडक्टर। नाउ जो ये करंट रोटर कंडक्टर में फ्लो कर रहा है, ये करंट क्या करेगा, एक और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है। सो इट विल गिव राइज टू अनदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सिंस हमारा जो रोटर है वो भी एक थ्री फेज 120 डिग्री डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। ठीक है। रोटर में भी थ्री फेज 120 डिग्री डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये भी रोटेटिंग इन नेचर होगा। ठीक है। सो इट विल गिव राइज टू रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। नाउ अभी देखो, ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल अपोज दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। Why? Due to Lenz law. ड्यू टू लेंज लॉ, जो रोटर का जो इंड्यूस्ड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया है उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। यहां तक समझ में आ गया? ओके। यस सर। नाउ जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा तो कैसे अपोज करेगा, इसको इसके इफेक्ट को कम करना चाहेगा। ठीक है। इसके इफेक्ट को कैसे कम करेगा, कि मान लो कि हमारा स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ns स्पीड से रन कर रहा है। ठीक है। तो रोटर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा एट सम स्पीड। ठीक है। हम लोग देखेंगे कि ये स्पीड क्या होगा, वो भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है। इस रोटेट करने से क्या होगा कि जो हमारा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो रोटर कंडक्टर को पहले जितना बार कट कर रहा था, अभी क्या होगा, वो जितना बार पहले जितना बार कट कर रहा था अभी क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। ठीक है। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा। ठीक है। ना ये वाला जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो रोटर पे कंडक्ट किया है, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है। इसके कारण से क्या होता है, दो फील्ड जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो देन अ टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है। और वो टॉर्क क्या होगा, वो रोटर को हमारा हमारा जो रोटर है उसको भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा एट स्पीड विच इज लेट्स से इट कॉल एन आर। ठीक है। ये रोटर स्पीड को इसी डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा। ठीक है। नाउ अभी आता है कि जो स्टेटर का फील्ड है वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड, ये ns है, इसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, इस स्पीड पे रन कर रहा है। ठीक है। तो रोटर मैग्नेटिक जो रोटर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है वो भी रोटेट करेगा एट सिंक्रोनस स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। ठीक है। सो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड होगा सिंक्रोनस स्पीड, और ये स्पीड किसके रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर। विथ रिस्पेक्ट टू रोटर इसका स्पीड क्या होगा, रोटर मैग्नेटिक फील्ड, रोटर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका उस मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर क्या होगा, इट विल बी ns माइनस nr। ठीक है। सो this will be the speed of this rotor magnetic field with respect to this rotor structure. Now तो अभी क्या होगा, जब ये हमारा मशीन nr स्पीड से रोटेट कर रहा है तो इस मशीन के अंदर जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, रोटर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस ns माइनस nr
स्पीड, ठीक है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू ns माइनस nr स्पीड। हाँ, यदि इसी में हम लोग देखेंगे कि यदि हमारा रोटर रोटेट करते करते सिंक्रोनस स्पीड को अचीव कर लिया, ठीक है, तो इफ द सर एक बार रोटर हाँ सर एक बार रोटर मैग्नेटिक फील्ड और रोटर का स्पीड वाला एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। से जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज रोटेटिंग एट ns स्पीड, ये तो क्लियर है, बिकॉज द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज यस f hertz, so with respect to this the speed of stator magnetic field will be 120 f by p, ठीक है। नाउ जो रोटर का मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या होगा ns, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रोटर का मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर होगा ns। एंड अगेन मान लो कि ये एक गाड़ी है जो कि ns स्पीड से रन कर रही है एंड देयर इज ए रोटर, ठीक है, रोटर ये जो है ये nr स्पीड से रन कर रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, दैट इज ns एनएस माइनस माइनस एनआर। nr, ठीक है, दैट आई हैव रिटन, ठीक है। सो द ईएमएफ यस इंड्यूस्ड इन रोटर स्ट्रक्चर इज प्रोपोर्शनल टू दिस ns माइनस nr स्पीड, ठीक है। सो यदि मान लो कि हमारा रोटर का स्पीड भी हो जाता है ns, दैट इज रोटर का स्पीड भी हो जाता है इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड, उस केस में क्या होगा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटर विल बी जीरो बिकॉज ns माइनस ns विल बी इक्वल टू जीरो। और इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो स्टेटर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया गया है वो ns स्पीड पे रन कर रहा है, ठीक है, ns स्पीड से रन कर रहा है, और जो रोटर का कंडक्टर है वो भी ns स्पीड से क्या हो रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। तो इन दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, जीरो, मतलब कि स्टेटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो रोटर है वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है। तो जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होगा तो उस केस में क्या होगा कि बाय फैराडेज लॉ कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो यदि ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, करंट नहीं फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो क्या होगा, टॉर्क नहीं डेवलप होगा, टॉर्क नहीं डेवलप होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो है वो रोटर का स्पीड ns से फिर रिड्यूस होने लगेगा, ठीक है। तो मान लो कि एट एनी पॉइंट ड्यू टू सम प्रॉब्लम यदि हमारा रोटर का स्पीड ns भी हो जाता है तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ns से नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इस मशीन को एसिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं, ठीक है। एसिंक्रोनस मशीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मशीन है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए इस मशीन को हम लोग एसिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं, ठीक है ना। सो हम लोग इसी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को हम लोग फिर से थोड़ा डिटेल में और देखते हैं कि मान लो जब हम लोग स्टेटर पे हम लोग थ्री फेज सप्लाई, हम लोग स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई देंगे ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड और एफ हर्ट्ज। मान लो कि स्टेटर में क्या है, हमारा थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग अवेलेबल है, ठीक है। फिर थ्री फेज डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को जब हम लोग एक बैलेंस्ड थ्री फेज सप्लाई देते हैं ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियन पर सेकेंड और एफ हर्ट्ज, तो इसके कारण क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके कारण क्या होगा, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे क्या करेगा, रोटेट करेगा।
तो उसी सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग रेडियन पर सेकेंड में इस तरीके से लिख फाइंड कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 4πf/t। ठीक है, इसका हम लोग अभी डेरिवेशन नहीं देखेंगे। इट इज 4πf/p रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से हमारा जो है स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट करेगा। यहाँ पे एफ जो है वो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड पी जो है ये है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, पी इज नंबर ऑफ पोल्स। जब हम लोग स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जब रोटर कंडक्टर को कट करेगा तो क्या होगा, रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो लेट ओमेगा एम बी द स्पीड ऑफ रोटर, लेट ओमेगा एम बी द स्पीड ऑफ रोटर। ठीक है, सो हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज ओमेगा एस एल। सो ओमेगा एस एल को हम लोग कहते हैं स्लीप स्पीड। ठीक है, स्लीप स्पीड विच इज इक्वल टू ओमेगा एम एस माइनस ओमेगा एम। ठीक है, ओमेगा एम एस माइनस ओमेगा एम। एंड वी ऑल्सो डिफाइंड ए न्यू टर्म विच इज स्लीप, हम लोग उसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, विच इज इक्वल टू ओमेगा एम एस माइनस ओमेगा एम डिवाइडेड बाय ओमेगा एम, वेयर ओमेगा एम एस क्या है, हमारा सिंक्रोनस स्पीड है। ठीक है, ओमेगा एम है हमारा रोटर स्पीड डिवाइडेड बाय ओमेगा एम एस। तो हम लोग स्लीप स्पीड को लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एस इंटू ओमेगा एम एस। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव स्पीड, ठीक है, बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, क्या होगा, हमारा रोटर वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज एस इंटू ओमेगा एम एस। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस रिलेटिव स्पीड an EMF will induced in rotor that is proportional to this frequency s into omega ms. ठीक है, now when omega m, जब हमारा रोटर स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड, तो ये जो मशीन है क्या होगा, ये मोटर के जैसा वर्क करेगा और जो रोटर में जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ है it will have same phase sequence as that of stator। ठीक है, हाँ, जब हमारा रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसके कारण क्या होगा, एक करंट फ्लो करेगा, क्योंकि रोटर का जो सर्किट है इट इज ऑल्सो अ क्लोज्ड सर्किट, तो उसी क्लोज सर्किट में एक करंट फ्लो करेगा। ठीक है, और जो वो करंट फ्लो कर रहा है इट विल गिव राइज टू अनदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके कारण एक नया मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, दैट इज कॉल्ड रोटर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जब दो फील्ड है, ठीक है, एक है हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है हमारा रोटर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है, ये दोनों फील्ड क्या है, आपस में विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर क्या है, ये दोनों फील्ड क्या है के बीच का रिलेटिव स्पीड क्या है, जीरो है। ठीक है, स्टेटर का भी फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है और रोटर का भी फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर एनएस स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो ये दोनों फील्ड क्या होगा, आपस में स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इसके कारण एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, दैट इज, सो टॉर्क का एक्सप्रेशन पहले डिराइव किए होंगे मशीन में, दैट इज एक्सप्रेशन उसका दिया जाता है -π/2 इंटू P/2 whole square। P is number of poles, IMA into FMR into sin of delta R। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो कि दिस टॉर्क, किसी भी रोटेटिंग मशीन में टॉर्क कब प्रोड्यूस होगा, जब दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाई एम ए जो है ये हमारा है एयर गैप फ्लक्स पर पोल, ठीक है। सो लेट मी राइट दिस इन न्यू स्लाइड। और इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इंटू पी बाई 2 होल स्क्वायर इंटू फाइव एम ए इंटू एफ एम आर साइन ऑफ डेल्टा आर, ठीक है। यहाँ पे जो है पाई एम ए है हमारा, ये है हमारा एयर गैप फ्लक्स पर पोल। तो दिस इज एयर गैप फ्लक्स पर पोल, ठीक है। एफ एम आर है हमारा पीक रोटर एमएमएफ, ठीक है। एंड डेल्टा आर को हम लोग कहते हैं टॉर्क एंगल, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फेज एंगल, फेज डिफरेंस बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर रोटर एमएमएफ, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मान लो कि हमारा जो स्टेटर फ्लक्स है और जो हमारा रोटर एमएमएफ है, ठीक है। स्टेटर फ्लक्स और रोटर एमएमएफ के बीच में यदि रिलेटिव स्पीड जो है वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनके बीच में कुछ रिलेटिव स्पीड होगा, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा मशीन के ऊपर। तो डेल्टा वेरिएबल हो जाएगा, डेल्टा वेरिएबल हो जाएगा तो टॉर्क भी वेरिएबल हो जाएगा। सी तो इस फिर केस में क्या होगा, डेल्टा हमारा वेरिएबल हो जाएगा। यदि डेल्टा हमारा वेरिएबल हो जाएगा तो क्या होगा, एक हमारा टॉर्क में क्या होगा, ऑसिलेशन क्रिएट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो निगेटिव साइन है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, negative sign indicates that torque is produced in such a way to reduce डेल्टा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करेगा, डेल्टा एंगल को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और कहने का मतलब क्या है, ये डेल्टा क्या है, मान लो कि हमारा फेजर फॉर्म में देखते हैं तो ये है हमारा स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस स्पीड ऑफ एनएस। ये हमारा रोटर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये भी विथ रिस्पेक्ट टू स्टेटर एनएस पे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस क्या है, ये फेज डिफरेंस है डेल्टा आर, ठीक है। तो ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है वो क्या करेगा, इस डेल्टा आर स्पीड को वो सॉरी ये डेल्टा आर है, इसको रिड्यूस करने का प्रयास करेगा, ठीक है। रिड्यूस करने का प्रयास करने का मतलब क्या होगा कि ये जो रोटर का स्पीड, मान लो स्टेटर तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये डेल्टा आर कैसे कम होगा, डेल्टा आर कम होगा जब हमारा रोटर का स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो रोटर अभी हमारा एनआर स्पीड से रोटेट कर रहा है। रोटर का स्पीड कैसे बढ़ेगा, जब हम लोग रोटर का स्पीड बढ़ाएंगे तो एनआर से बढ़ा के कहाँ तक ले जा सकते हैं, मैक्सिमम ले जा सकते हैं एनएस तक। So when this rotor speed will be equal to ns, then delta r will be equal to 0. But
जैसे ही ये स्पीड रोटर का ns के इक्वल होगा, क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ डेल्टा आर विल बी जीरो, सो टॉर्क जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि अगेन जो रोटर जो है उसका स्पीड डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, स्पीड उसका डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। तो किसी स्पीड पे जाके ये क्या होगा कि देयर विल बी स्टेबिलिटी आएगा और उस वैल्यू पे हमें एक फिक्स वैल्यू ऑफ डेल्टा आर मिलेगा। ठीक है, और वो स्पीड कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि किस स्पीड पे हमारा ये डेल्टा का वैल्यू एक क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। दैट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ लोड। ठीक है, कि हमने जितना ये जो टॉर्क एंगल है ये हमारा लोड पे डिपेंड करता है। जब हम लोग हमारा लोड मान लो फिक्स हो गया, ठीक है, तो उस फिक्स लोड पे ये डेल्टा आर की वैल्यू फिक्स होगी। यदि हम लोग लोड के वैल्यू को फिर चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा डेल्टा आर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा तीन केस एराइज होता है कि व्हेन रोटर स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। इस केस में जो मशीन है वो इंडक्शन मोटर के जैसा वर्क करेगा। ठीक है, एंड व्हेन ओमेगा एम विल बी ग्रेटर देन ओमेगा एम एस, दैट इज सिंक्रोनस स्पीड, उस केस में सेम मशीन जो है वो इंडक्शन जनरेटर के जैसा वर्क करेगा। ठीक है ना, इंडक्शन जनरेटर के जैसा वर्क करेगा तो इसका मतलब क्या है कि मान लो अगेन हमारे पास एक स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है जो कि रोटेट कर रहा है ns स्पीड से। अगेन रोटर भी रोटेट कर रहा है एट स्पीड एन ओमेगा एम, हम लोग कह सकते हैं ओके वी टेक एस ओमेगा एम एस। ठीक है, ओमेगा एम एस स्पीड पे रोटेट कर रहा है और रोटर जो है वो हमारा ओमेगा एम स्पीड पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, और ओमेगा एम की जो वैल्यू है ग्रेटर देन ओमेगा एम एस है। तो मान लो एट सम इंस्टेंट ये जो है हमारा रोटर है ये रोटेट कर रहा है एट स्पीड ओमेगा एम। ठीक है, तो यदि रोटर का स्पीड ज्यादा होगा तो इस केस में क्या होगा, दैट टॉर्क विल बी प्रोड्यूस्ड, टॉर्क विल प्रोड्यूस इन सच ए वे टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा। ये है हमारा डेल्टा आर। ठीक है, सो ये हमारा होगा टॉर्क जो क्या करेगा, ये रोटर के स्पीड को घटाना चाहेगा। ठीक है, जबकि इंडक्शन मोटर के केस में क्या हो रहा है, ये जो टॉर्क है ये मोटर के स्पीड को रोटर के स्पीड को क्या कर रहा है, बढ़ाना चाह रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटर के स्पीड को घटाना चाह रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। यहाँ पे क्या है कि टॉर्क का सेम डायरेक्शन है एज द डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या है, टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट है एज विथ रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये चीज को हमें बेसिकली ध्यान में रखना है जब हम लोग जनरेटिंग ऑपरेशन सॉरी ब्रेकिंग ऑपरेशन पढ़ेंगे तो इस चीज को हम लोग फिर से वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि मोटरिंग ऑपरेशन में क्या होगा, टॉर्क टॉर्क क्या कर रहा है, रोटर के मोशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ब्रेकिंग ऑपरेशन में क्या होता है, सेम मोटर जनरेटर के जैसा बिहेव करता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, टॉर्क जो है वो रोटर के मोशन को अपोज कर रहा है, इसके स्पीड को घटाना चाह रहा है। ठीक है ना, सो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डेल्टा आर विल रिड्यूस। नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ेंगे इसका इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट जो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर का कैसे आया ये हम लोग नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, बल्कि हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, वी विल डिस्कस द एनालिसिस ऑफ दिस थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर स्पीडी
स्टेट एनालिसिस ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो भी हम लोग जो है पहले जानते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को का जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, that we have this resistor RS which is called stator resistor, and then in series of this resistor we have a leakage reactance which is called as XS. It is called, ये होता है हमारा stator leakage reactance, and after that we have magnetizing branch XM. यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्या होगा, एक हमारा क्या होगा, एक रेसिस्टेंस भी होगा जो कि कोर लॉस को बताता है। ठीक है, बट सिंस हमारा कोर लॉस फिक्स होता है, इसको हम लोग इंडक्शन मोटर में दिखाते नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग अलग से ही कंसीडर कर लेंगे, और उसकी वैल्यू कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट की वैल्यू भी बहुत कम होती है, इसलिए हम लोग उसको इक्विवेलेंट सर्किट में नहीं दिखा रहे हैं। एंड देन एनर्जी जो ट्रांसफर होता है दैट इज प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन से ट्रांसफर होता है, इसलिए वी विल हैव एन इंडक्टिव सर्किट जो कि डिनोट करेगा एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा रोटर सर्किट है। रोटर सर्किट का लीकेज रिएक्टेंस, सिंस रोटर सर्किट में क्या है हमारा, रोटर सर्किट में क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी है हमारा दैट इज इक्वल टू एस एफ। ठीक है, इसलिए एट पर्टिकुलर स्पीड जो यहाँ पे लीकेज रिएक्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू एक्स एस इंटू एक्स आर। ठीक है, एंड देन वी हैव रोटर रेसिस्टेंस दैट इज आर आर। ठीक है, एंड इट इज क्लोज्ड। तो ये सर्किट देखने में एक ट्रांसफॉर्मर सर्किट के जैसा लगता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि 3 फेज इंडक्शन मोटर जो है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू ए ट्रांसफॉर्मर विथ whose secondary is shorted। ठीक है, ये एक ट्रांसफार्मर का सर्किट के जैसा दिखता है जिसका कि सेकेंडरी वाइंडिंग को हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया है। ट्रांसफार्मर से एक अंतर है, क्या अंतर है, अंतर ये है कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन होता है वो सेम होता है। ठीक है, लेकिन इंडक्शन मोटर के केस में क्या होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन होगा एस एफ और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन होगा एफ। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है ई, इसके कोरस्पॉन्डिंग एक ईएमएफ इंड्यूस होगा हमारा रोटर में दैट इज एस ई बाय 81। नाउ ये 81 क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगेन लेट्स टेक एनएस इज नंबर ऑफ टर्न्स इन स्टेटर वाइंडिंग एंड एनआर इज नंबर ऑफ टर्न्स इन रोटर वाइंडिंग। सो वी डिफाइन 81 as ns divided by nr। ठीक है, where ns is number of turns in stator winding, number of turns in stator, and nr is number of turns in rotor। ठीक है, अगेन सप्लाई वोल्टेज इज v। ये जो v है, ठीक है, ये है पर फेज वैल्यू। ठीक है, पर फेज वैल्यू जनरली क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, मान लो कि दिया हुआ है ए 440 वोल्ट इंडक्शन मशीन। ठीक है, क्वेश्चन में यदि दिया हुआ है 440 वोल्ट, पकड़ लो कि 760 किलोवाट इंडक्शन मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे 440 वोल्ट जो है ये वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज। ठीक है, और ये क्या है हमारा पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है, पर फेज इक्विवेलेंट सर्किट हम कब बनाते हैं, जब हमारा जो सप्लाई होता है वो
3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये एक पर फेज वोल्टेज है, तो इसलिए यदि हमारा 440 वोल्ट दिया हुआ है तो इक्विवेलेंट सर्किट में जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो वी विल टेक 440 बाय √3, ठीक है। तो ये फेज वैल्यू हो जाएगा, ये लाइन वैल्यू है, ये फेज वैल्यू हो जाएगा ना। जो हमारा इंडक्शन मशीन का जो भी पैरामीटर्स है, एक्सएस, आरएस, एक्सएम, एक्सआर, आरआर, ये सब क्या है, ये पर फेज वैल्यू है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे पर फेज वोल्टेज का यूज करते हैं, ठीक है। आरएस और एक्सएस क्या है, आरएस है हमारा पर फेज लीकेज, सॉरी पर फेज स्टेटर रेसिस्टेंस, तो इट इज स्टेटर रेसिस्टेंस। एंड एक्सएस क्या है हमारा, स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस, ठीक है। स्टेटर लीकेज रिएक्टेंस। एक्सएम जो है दैट इज मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है। एक्सआर क्या है हमारा, रोटर लीकेज रिएक्टेंस। आरआर क्या है हमारा, रोटर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो इस सर्किट डायग्राम का जो ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है, इसका हमें कोई ज्यादा यूज होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके स्टेटर साइड का फ्रीक्वेंसी है हमारा एफ, ठीक है, और इसके रोटर साइड में फ्रीक्वेंसी है हमारा एस एफ, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इसको हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस में किसी भी तरह का एनालिसिस के लिए यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। एनालिसिस में यूज करने के लिए क्या करना होगा कि रोटर साइड का भी फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, एफ करना होगा, ठीक है। दैट रोटर साइड का फ्रीक्वेंसी भी एफ करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या है कि फिजिकली तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकली क्या होता है कि मोटर का स्पीड जो है वो, सॉरी, मोटर में जो फ्रीक्वेंसी होता है वो एस एफ ही होता है। लेकिन क्या है कि हम लोग विद फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस क्या है कि इसको हम लोग यदि सारे क्वांटिटीज को, जो रोटर साइड का क्वांटिटी है उसको हम लोग एस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो एस से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एस E1 बाय डिवाइडेड बाय एस, दिस इज डिवाइडेड बाय एस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एस। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्स आर, दिस इज आर आर डिवाइडेड बाय एस। ये क्या हो गया हमारा E डिवाइडेड बाय AT1, ठीक है। नाउ दिस E एंड दिस E हैज सेम फ्रीक्वेंसी। तो अभी हमारा क्या हो गया, पहले SF फ्रीक्वेंसी पे सर्किट डायग्राम था, उसी सर्किट डायग्राम में हम लोग ये मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस ये सर्किट इधर रोटर साइड का भी फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आए। तो फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज RS, XS, XM, this is NS, and voltage is E, this current is IS, voltage is V, here number of turns in rotor is NR, this is rotor leakage reactance, this is XR, this is rotor resistance जो कि अभी हमने फाइंड किया था RR by S, this is rotor induced EMF, ये क्या आया था E divided by AT1, so ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सर्किट जिसमें कि स्टेटर